तो दोस्तों चलिए आप सभी का एक बार फिर हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों जैसा कि बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं, आप सभी के बीच में लगातार अगर देखा जाए तो चैनल के माध्यम से हम डीएलएड एडमिशन के संदर्भ में वीडियोस प्रोवाइड कर रहे हैं। लगातार हम आपको आगाह करने का प्रयास कर रहे हैं, आप एडमिशन के संदर्भ में किसी गलत कदम की तरफ मत जाइए। मींस मेरे कहने का सेंस ये है कि आपके बीच में तमाम तरह के कॉलेज से लुभावने भरे ऑफर मिल रहे हैं। कोई कुछ फीस बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, ठीक है। तो आप उनसे कैसे सावधान रहे, उनके बारे में आप कैसे जाने समझे परखे, हर चीज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। मैं निवेदन आप सभी से करूंगा, आपका फीडबैक मुझे नहीं मिलता, प्लीज आप सब अपना फीडबैक मुझे अवश्य दीजिए। भैया यहां से जो जानकारी आपको दी जा रही है, जानकारी कैसी लग रही है, ठीक है। देखिएगा आपके बीच में कुछ चीजें यहां लिखी गई हैं। देखिए कहा जा रहा है कि डीएलएड एडमिशन 2024 और आवेदन की भैया लास्ट डेट आपकी कल है। अब लोग हमसे शिकायत कर रहे हैं, ठीक है, कि डेट तो बढ़ गई लेकिन जब साइड नहीं चलेगी तो हम करेंगे क्या। देखिएगा इसके संदर्भ में मैं क्षमा चाहूंगा, जो मेरा कर्तव्य था, जो मेरा उद्देश्य था, ठीक है, उस उद्देश्य को लेकर हमने काम किया और फाइनली वो उद्देश्य मेरा पूरा हुआ, ठीक है, कि आपका जो एडमिशन की डेट है, ठीक है, वो मैंने बढ़वाया और हमारे साथ तमाम प्राइवेट विद्यालय एसोसिएशन भी लगे। फाइनली हम लोग उस पायदान पर पहुंचे जिस उम्मीद को लेकर हम लोग परीक्षा नियामक प्राधिकारी गए थे, ठीक है। तो अब आप कह रहे हैं कि जब साइड नहीं चलेगी तो आखिरकार आवेदन कैसे होगा, बिल्कुल इस पर हम बात करेंगे। और देखिए चॉइस फिल, जाहिर सी बात है भाई, काउंसलिंग के बाद काउंसलिंग में सबसे प्रमुख चीजें आती हैं कि हम अपने चॉइस फिलिंग को कैसे करेंगे। इसको भी हम आपको बताएंगे, तरीका क्या हो सकता है। आप तरीके को जानने के लिए लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। देखिएगा प्राइवेट और डाइट, ठीक है, यानी प्राइवेट को तो आपको पता है, डाइट मींस आपके गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं, उनकी मेरिट आपकी या कट ऑफ कही जाए तो आपकी कट ऑफ कितनी जा सकती है। कट ऑफ को लेकर यार हर कोई परेशान है, ठीक है, हर कोई बंदा चाहता है कि हम गवर्नमेंट से ही डीएलएड करें, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन क्यों? क्योंकि आपको पता है भैया डाइट की सीटें जो हैं वो 10,600 सीटें हैं, ठीक है। अब 10,600 सीटों पर अब ऐसा तो है नहीं कि टोटल सभी को, अब और 2,33,350 सीटें आपके टोटल गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट को मिलाकर है। अब आप इसी में से इनको माइनस कर दीजिए, आपके प्राइवेट कॉलेजों की सीटों की संख्या आ जाएगी, ठीक है। तो अब ऐसा तो पॉसिबल हो नहीं सकता कि सबको डाइट मिल जाएगा, ठीक है। तो आपकी मेरिट कितनी जा सकती है, बिल्कुल इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। काउंसलिंग के लिए डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें। देखिएगा काउंसलिंग के लिए आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, हम आपको हमेशा इस चीज को बता रहे हैं। आप अभी से सारे डॉक्यूमेंट्स को भैया रेडी रख लीजिए, ठीक है, क्योंकि अब आपके पास ज्यादा समय बचा नहीं है, है ना। आवेदन तो अपने अंतिम चरण पर चल ही रहा है। 16 तारीख को आपकी स्टेट रैंक जारी होगी, 17 तारीख से आपकी काउंसलिंग शुरू हो जाएगी। मुझे बताइए समय कहां आपको मिल रहा है, ठीक है। अभी इस पर आ रहे हैं। फॉर्म करेक्शन को लेकर लोग परेशान है कि आखिरकार फॉर्म हमारा करेक्शन होगा या नहीं होगा, संशोधन होगा या नहीं होगा। आगे देखिएगा एडमिशन के लिए मिल रहा ऑफर। मैंने सबसे पहले इस मुद्दे पर चर्चा किया कि आपको एडमिशन के लिए तमाम तरह के कॉलेजों से ऑफर आ रहे हैं। कोई कह रहा है कि भैया हम आपका 20,000 में कर देंगे, ठीक है, कोई कह रहा है हम आपका 40,000 में कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह की बातें आपके बीच में लगातार कॉलेजों के द्वारा भेजी जा रही है। सच्चाई क्या है, ठीक है। हालांकि इस वीडियो को बनाने के बाद जितना वीडियो मैं बनाता हूं, अगर इस मुद्दे पर हम चर्चा करते हैं किसी भी प्राइवेट वालों के चक्कर में, ठीक है, तो 100% मेरे पास 10-5 कॉल आ ही जाते हैं कि भैया आप ऐसा ना करें। किसी से तो बहुत बड़ी बड़ी बातें हो जाती हैं, ठीक है, क्योंकि वो कहते हैं कि आप सारी गुप्त चीजों को क्यों बता रहे हैं। भाई हम भी प्राइवेट विद्यालय एसोसिएशन से जुड़े हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है, वो लोग भी कहते हैं, लेकिन वो इतना जरूर मुझे कहते हैं कि भैया आप फैक्ट चीजों को ना बताइए, ठीक है। तो बहरहाल हम एक ही चीजों को आपके बीच में लेकर आए हैं। आप अगर हमारा वीडियो देख रहे हैं, हमारे साथ लगे हुए, तो आप कहीं गलत कदम ना उठाएं, ठीक है। मेरे कहने का मतलब यह है, तमाम मार्केट में लोग आए हुए हैं, तमाम लोग उपस्थित हैं जो आपको एडमिशन के समय इतना अच्छी इतनी बातें आपको बताएंगे ना कि आप उनकी बातों में आ जाते हैं। आप भोले हैं, ठीक है, इसलिए मैं दावा जरूर करूंगा अगर मेरा वीडियो आप देख रहे हैं तो आप उनके चक्कर में नहीं आएंगे, ठीक है। लोग यार सीट बुकिंग को लेकर परेशान हैं, खासकर जो अदर स्टेट के अभ्यर्थी। मैंने अदर स्टेट तो थंबनेल में नहीं लिखा, लेकिन बहुत सारी बातों पर हम चर्चा करेंगे, ठीक है। लोग अदर स्टेट के जो है उनसे लोग
लगातार कह रहे हैं भैया आप आ जाइए हमारे यहाँ सीटियां बुक कर लीजिए। मुझे यार बताइए, आप इतने समझदार आप नहीं हैं, ठीक है, लोग आपको बरगला रहे हैं और आप बहक जा रहे हैं। कृपया ऐसा ना करें, सीट बुक मत करिए कतई, ठीक है। आपको जहां भी एडमिशन लेना आप वहां एडमिशन लीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं, एडमिशन मेरे यहां भी हो रहा है, मैं आपका एडमिशन 50,000 में करवा रहा हूं, ठीक है, 50,000 में पूरा कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। लेकिन मैं ये नहीं कहता हूं कि हम अगर आपके साथ यूट्यूब पर लगातार काम कर रहे हैं तो आप हमारे यहां ही लीजिए, ठीक है। लोग आज तो आपसे 50,000 40,000 की बात कह रहे हैं, ठीक है, सही है, मैं मानता हूं कि वो सही है जो 40,000 50,000 की बातें कर रहे हैं, 20,000 वाला भी सही है। लेकिन ध्यान दीजिएगा दिक्कतें कहां आती हैं, आपको उनके साथ मेरे दोस्त 2 साल व्यतीत करना है, ठीक है। कितना व्यतीत करना है आपको उनके साथ भैया? 2 साल व्यतीत करना है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से बेहतर यही होगा कि पहले से आप उनके बारे में समझ लीजिए, क्योंकि आए दिन हम लोगों के साथ ये केसेस देखने को मिलते हैं। लोग फोन करते हैं, बच्चे फोन करते हैं भैया हमें फीस के लिए प्रताड़ित किया जा रहा है, तब उस दिन तो मैं उनसे ये नहीं कह सकता कि भैया जब हम एडमिशन करवा रहे थे तो उस वक्त आप कहां थे, क्योंकि यार जले पर नमक नहीं छिड़क सकते हैं, ठीक। अगर हम सही नहीं कर सकते तो हम उनको ये भी नहीं कह सकते, ठीक है। लेकिन आप पहले क्यों नहीं आते मुझे बताइए, आपको पहले समझना चाहिए इस चीज को लेकर। आज तो लोग भले ही कह रहे हैं कि चलिए आ जाइए हम 50,000, मेरे पास लोग भेज रहे हैं, ठीक है, कि भैया देख लीजिए हम यहां एडमिशन करवाने जा रहे हैं, सही है गलत है, मैं किसी को नहीं कहता हूं यार गलत है, ठीक है, हर कॉलेज वाले सही हैं, लेकिन मामला जब फंसता है ना तब आपको समझ में आता है। इसीलिए मैं कहता हूं मेरे पास सभी बहुत सारे कॉल आते हैं कि भैया हमारे यहां एडमिशन आप दे दीजिए, लेकिन मैं किसी को रिकमेंड नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि एक जो पूर्ण विश्वास है, जैसे आपका विश्वास मेरे ऊपर है कि अगर हम इनके यहां एडमिशन लेंगे तो मेरे साथ गलत नहीं होगा, वैसे हम भी किसी के ऊपर विश्वास जताए हुए, विश्वास पर ही सब कुछ चल रहा है दोस्त, ठीक है। इसलिए मैं दावा करता हूं अगर आप एडमिशन लेंगे तो किसी भी प्रकार की आपको दिक्कत नहीं आएगी। बाकी आप और जगहों पर ले रहे हैं, मेरे पास फोन करते हैं कि भैया हम कॉलेज भेज दे रहे हैं, देख लीजिए ये कॉलेज से, यार हम क्या जाने कॉलेज के बारे में, हम उनसे थोड़ी ना जुड़े हैं, ठीक है, हम उनसे नहीं जुड़े। आप अगर उनसे जुड़े हैं आप समझ लीजिए, या कोई भी कंसल्टेंट, तमाम जगहों पर ब्रांचेस खुल रही हैं एडमिशन के लिए, ठीक है। क्या मेरी भी ब्रांच कहीं खुली है मुझे बताइएगा? क्या मैंने भी कहीं बिहार पटना और इधर उधर आपकी बीच में कहीं ब्रांचेस है? नहीं है, ठीक है। इसलिए नहीं है क्योंकि हमें यह काम नहीं करना। अभी आप देखिएगा, आप मार्केट में चले जाइए, आप डीएलएड बीएड बीटीसी के लिए जो है आप ब्रांच पा जाएंगे, भैया चलिए हमारे इतने कॉलेज है, इतने कॉलेज में हमारे लिंक, चलिए हम आपका करवा देते हैं। वो जानते हैं क्या करते हैं, आज तो आपके बीच में उपस्थित रहेंगे, ठीक है। आज आप उन्हें देखकर आप कहेंगे कि यार ये बंदा हमारे बीच में उपस्थित है, चलिए इनके ऊपर भरोसा है, यहाँ ऑफिस को लिए कोई दिक्कत हमको नहीं होगी। लेकिन आप उनके बारे में नहीं जानते, ठीक है। बहरहाल हम कुछ ज्यादा ही बातें कर देते हैं, ठीक है, ओपनली मैं बता देता हूं, लेकिन आप इतनी चीजों को मत जानिए, ठीक है। आपकी जहां इच्छा, आप अपने आप में स्वतंत्र हैं, आप ले सकते हैं, मुझे आपत्ति नहीं, बट हम अपने मैटर पढ़ाते हैं, इस चीज के लिए आप बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है, अदर स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, मैं जहां एडमिशन करवाता हूं वो होगा आपका भैया फिरोजाबाद में, ठीक है, कहां? फिरोजाबाद में होगा। बाकी इसके पहले कहते हैं फला जगह करा दीजिए, ऐसा करा दीजिए, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। जो चीजें मैं कहूंगा बिल्कुल क्लियर कहूंगा, क्योंकि जो एक पूर्ण विश्वास होता है ना वो इनके ऊपर मुझे जमा है, ठीक है, और इसलिए मैं रिकमेंड करता हूं आपको। अगर आपको करना होगा तो बताइएगा, अन्यथा की स्थिति में कोई जोर जबरदस्ती नहीं। लोग नाजायज कमेंट करते हैं यार, ठीक है, तमाम तरह के लांछन लगाते हैं, बहरहाल मुझे उससे आपत्ति नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो मुझे पता है वो विद्यालय वाले ही हैं, ठीक है। क्योंकि मैं सारी चीजें सही बता रहा हूं तो उनको थोड़ा सा बुरा लगता है कि अगर ये सही बता रहा है तो हम लोगों का फायदा नहीं होगा, ठीक है, मुझे उससे दिक्कत नहीं है। चलिएगा भैया, एक चीज ध्यान दीजिएगा, आवेदन का अंतिम दौर चल रहा है, कुछ लोग इसको भी लेकर कह रहे थे कि आवेदन की डेट नहीं बढ़ेगी। मुझे बताइएगा, मैं जितनी चीजें यार शुरू से लेकर आज तक आपसे कहा हूं, क्या उसमें से कोई चीज गलत हुई है? नहीं हुई है, ठीक है, और ना आगे गलत होगी, ठीक है। अब आप कहें कि डेट बढ़ जाए तो ये मैं अभी तक तो 100% कह रहा था, लेकिन अब 101% कह रहा हूं, डेट आपकी नहीं बढ़ेगी, ठीक है। भले ही कोई कहे, पहले भी लोग नहीं कहते थे कि डेट बढ़ेगी, लेकिन अकेला आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद चैनल से मैं दावा कर रहा था कि आपकी डेट बढ़ेगी, और फाइनली बढ़ी, चाहे वो एक दिन के लिए बढ़ी हो, ठीक है, साइट चले या ना चले मुझे उससे मतलब नहीं है, लेकिन जो जिस उद्देश्य से हम लोग परीक्षा नियामक प्राधिकारी डटे थे, ठीक है, आपके इस मकसद को हम लोगों ने पूरा किया, ठीक है। और फाइनली आपकी डेट 3 दिन बढ़ी, कल आपकी डेट अंतिम है,
अगर आपको करना होगा, साइट नहीं चल रही, आप रात में ट्राई करिए, दिन में ट्राई करिए, अगर आपको करना है तो आप ट्राई करिए, बस एक ही ऑप्शन आपके लिए, बाकी इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। इसलिए आप प्रयास करिए, सिर्फ साइट नहीं चल रही, हर जगह छुट्टी हो चुकी है, गैजेट छुट्टी हो चुकी है, इसलिए अब साइट मेंटेनेंस भी नहीं हो सकता, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी, आप जैसा उचित समझें, ठीक है। अपडेट आपकी नहीं बढ़ेगी, ठीक भैया। चलिएगा आगे हम आपसे बात करते हैं। एक रास्ता आपके लिए है, आप ट्राई करिए। चॉइस फिलिंग क्या होती है, देखिएगा आपकी स्टेट रैंक जारी हो गई, चलिए ठीक है, हम मानते हैं अभी जारी नहीं हुई है, एक आपको बता रहा हूं, ठीक है। आपकी स्टेट रैंक जारी हो गई, स्टेट रैंक में ये बता दिया गया कि इस स्टेट से इस रैंक तक काउंसलिंग कराइए, है ना। तो आप काउंसलिंग कराने लग जाएंगे। आप बात आएगी भाई, आपने 5,000 रुपए का पेमेंट कर दिया, काउंसलिंग शुरू कर दिया, तो वहां एक ऑप्शन आता है चॉइस फिलिंग, यानी आप जिस कॉलेज में एडमिशन चाहेंगे, वरीयता के क्रम में आप कॉलेज दीजिए, ठीक। ऐसा नहीं कि पहले आपका घर हम मानते हैं इलाहाबाद में है, ठीक, आपका घर ये इलाहाबाद में है और आप चाह रहे हैं कि मुझे इलाहाबाद डायरेक्ट मिल जाए या इसके इर्द गिर्द कोई प्राइवेट कॉलेज मिल जाए, ठीक है। तो आपके लिए बेहतर, अब मुझे आप बताओ, ठीक है, आप अपने घर से 70 किलोमीटर दूर कॉलेज ले रहे हो, ठीक है, आप चले आए प्रतापगढ़ डायरेक्ट में, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, एक चीजों पर मैं बात करूंगा, चॉइस फिलिंग के बारे में बता रहा हूं, ठीक है। आप चले आए प्रतापगढ़, मुझे बताइएगा आपका 3,000 रूम का खर्च हो गया, ठीक है। फिर आपका 35 रुपया आपका खाना खुराकी हो जाएगा, होगा या नहीं होगा, आप कहेंगे बिल्कुल होगा। मुझे बताइएगा कितना हो गया आपका, 3,300 6,500 रुपया हो गया, ठीक है। अब एक चीज मुझे बताइए, का 6,500 में आपका खर्चा होगा, कुछ और नहीं खाएंगे, कुछ नहीं पहनेंगे, कुछ और नहीं करेंगे भाई, पहनने की बात अलग है, ठीक है, कुछ और आपके एक्स्ट्रा खर्चे नहीं होंगे, होंगे, ठीक है। इसलिए आप इतने दूर ना जा करके, अगर आपका घर इस किसी भी डाइट के आसपास में है तो आप डाइट लीजिए, अन्यथा की स्थिति में आप प्राइवेट कॉलेज से कर लीजिए। यार जो मान्यता प्राइवेट की होती है वही डाइट की होती है, कोई फर्क नहीं होता। ऐसा नहीं कि डाइट वाले सीटेट और यूपीटेट नहीं देंगे, वो भी देंगे और आप भी देंगे, ठीक है। बस आपके सोचने समझने का नजरिया होना चाहिए, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी, हम ये प्रेशराइज नहीं कर रहे हैं कि नहीं आप प्राइवेट से ही करिए, ठीक है। हम आपको एक आइडिया बता रहे हैं, लोग अपना खर्चा देखते हैं कि हम कितने में अपना निर्वहन कर लेंगे, ठीक है। किसी किसी की तो यह समस्या है कि वो नहीं कर सकता आर्थिक अभाव में, ठीक है। तो इसलिए मैं तरीका आपको बता रहा हूं, आप समझ जाइए अभी से, अन्यथा की स्थिति में भाई बाद में चलकर जब पछतावा होता है कि काश अगर हम अपने घर के पास का कॉलेज ले लिए होते, तब वही दिक्कत आपको होती, ठीक है। चलिए, चॉइस फिलिंग में ऐसा होता है, ठीक है। आप कॉलेज की लिस्ट आप डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है भैया, कॉलेज की लिस्ट आप डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। कॉलेज की लिस्ट डाउनलोड करने के बाद आप उसमें से कॉलेज को सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने का मतलब कॉलेज आप देख लीजिए कि हमें कौन कौन सा कॉलेज चाहिए, ठीक है। आप एक पर्ची बना लीजिए, पर्ची बनाने के बाद वरीयता क्रम में, ये मुझे पहला कॉलेज चाहिए, ये दूसरा कॉलेज चाहिए, ये तीसरा कॉलेज चाहिए, ठीक है, ये चौथा कॉलेज चाहिए, ये पहले पर हम लॉक करेंगे, दूसरे पर ये करेंगे, तीसरे पर ये करेंगे, चौथे पर ये करेंगे, इस तरह से आप बना लीजिए, ठीक है। और उसमें से अगर ऐसा नहीं बनाते हैं, कॉलेज कोड सहित आप बनाइएगा, और अगर नहीं बनाते हैं तो चॉइस फिलिंग में आपको दिक्कत होगी, आप समंदर में गोता लगाते रहेंगे, बहुत सारे कॉलेज, 3,000 कॉलेज कहां खोजेंगे, ठीक है। तो चॉइस फिलिंग में यही करिएगा कि अगर हम मानते हैं आपने 5 कॉलेज को लॉक कर दिया, अगर इस कॉलेज के अकॉर्डिंग आपके मेरिट है तब तो मिल जाएगा, नहीं है तो आपको दूसरे कॉलेज में लेकर आएंगे, इसके लायक नहीं आपके मेरिट तो आपको तीसरे कॉलेज में लेकर आएंगे, अगर इसके लायक भी नहीं तो आपको चौथे कॉलेज में लेकर आएंगे, और अगर इसके लायक भी खुदा खास्ता नहीं तो आपको 5वें में लेकर आएंगे, और अगर 5वां भी नहीं मिलता है आपको, ठीक है, आपके मेरिट इसके अकॉर्डिंग नहीं होती है तो आपको अगले राउंड में ये शिफ्ट कर देंगे, आपको कोई पैसा भी नहीं देना होगा। अगर आपको कॉलेज मिल जाता है और आप चाहते हैं कि चलिए हम भविष्य में कॉलेज को चेंज कर लेंगे, तो इनकी क्राइटेरिया है कि अब फिर से भैया दक्षिणा इन्हें दीजिए 5,000 का, तभी जाके आपका कॉलेज दूसरे कॉलेज में बदला जाएगा, ठीक है। इसलिए आप 5,000 को नाजायज काहे करेंगे, इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि आप समझ जाइए, कॉलेज की लिस्ट डाउनलोड कर लीजिए, सब कुछ उसमें दिया रहता है, ठीक है। कॉलेज कहाँ कैसे है वो आपको मिल जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। चॉइस फिलिंग यही से होता है ना। अब हम बात करते हैं कट ऑफ की। देखिएगा, देखिए बड़े हेडिंग में मैंने लिख रखा है प्राइवेट और डाइट की कट ऑफ आपकी क्या हो सकती है, थोड़ा सा हम आपको आगे लेकर चलना चाहेंगे। देखिएगा, ये चीजें मुझे लगता है कि आपको क्लियर नजर आ रही होंगी, थोड़ा सा और जो है लाइट को हम कम करते हैं। देखिएगा, अब मेरे हिसाब से क्लियर होगा, ठीक है। देखिएगा, सीटें 2,28,000 यानी 2,33,000 सीटें, ध्यान दीजिएगा, ये पता नहीं कैसे कैसे गलत आ रहा है यार, ठीक है। 2,95,000 आवेदन, डीएलएड मेरिट के आधार पर डाइट और 2,2900 निजी विद्यालयों में दिया जाएगा प्रवेश।
देखिएगा मामला कोर्ट में क्या चल रहा था, एलिजिबिलिटी को लेकर चल रहा था, जो कि मैंने आपको बताया है। ठीक है, हम कोई चीज छोड़े नहीं यार। उल्लेखनीय है कि डीएलएड की अर्हता को लेकर मामला न्यायालय में चल रहा था। डीएलएड अर्हता इंटरमीडिएट जो है हुआ करती थी, लेकिन राज्य सरकार ने स्नातक कर दिया था। राज्य सरकार के आदेश को हाईकोर्ट ने निरस्त करते हुए जो है इंटरमीडिएट बनाए रखने का आदेश दिया। सरकार आदेश दिव्यांग श्रेणी के लिए ही अर्हता इंटरमीडिएट रखी गई थी, जिसे कोर्ट ने भेदभाव मानते हुए जो है निर्देश को निरस्त कर दिया। ठीक है, पहले जो क्राइटेरिया हुआ करते थे वो इंटरमीडिएट हुआ करते थे, लेकिन ये सिर्फ विकलांगों के लिए हुआ करते थे। सरकार जो है इस चीज को देखिए, कहा जा रहा है सरकार निर्देश को निरस्त कर दिया था। ठीक है, ये को पहले जो हुआ करता था, लेकिन सरकार इस चीज को भेदभाव माना, इसलिए उस स्नातक कर दिया। ठीक है, स्नातक सबके लिए हो गया था। ठीक भैया, चलिएगा अब यहाँ देखिए, कहा जा रहा है कि डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन 9 अक्टूबर को खत्म हो चुके हैं। ये तो कल का अपडेट है यार, मुझे लगा आज आप लोगों ने भेजा था भैया, इस पर वीडियो बना दीजिए। ठीक है, बहरहाल छोड़िएगा। देखिए 16 अक्टूबर को आपकी मेरिट जारी होगी, 17 से 30 अक्टूबर तक आपकी काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू होगी। ये तो आप सभी को मैंने बताया है, कुछ इसमें एक्स्ट्रा नहीं है। ठीक है, हम बात करते हैं डाइट के कट ऑफ को लेकर। देखिएगा ये थोड़ा सा साइड करें, देखिएगा हम बात करेंगे डाइट की कट ऑफ को लेकर, जो कि आप हमसे लगातार इस चीज के बारे में जानने का प्रयास भी कर रहे हैं। देखिएगा एक सेकंड, थोड़ा सा समय लेंगे। चलिए देखिए, डाइट और प्राइवेट की कट ऑफ जो होती है, ठीक है, देखिए ये कैटेगरी वाइज आपकी कट ऑफ होती है भैया। ये आपका डाइट हो गया, ठीक है, और ये आपका प्राइवेट हो गया। प्राइवेट की कट ऑफ तो बहुत लोवेस्ट जाती है, बट अगर हम डाइट की कट ऑफ की बात करें तो डाइट की कट ऑफ 235 से 240 के ऊपर ही रहेगी। ठीक है, 235 से 240 के ऊपर रहेगी, इसके नीचे आप इस कट ऑफ को नहीं पाएंगे। हम मानते हैं कि और भी कट ऑफ परिवर्तन होगा, जैसे सेकंड फेज में आपकी कट ऑफ में परिवर्तन अच्छा खासा होता है। ठीक है, लेकिन जो फर्स्ट फेज की काउंसलिंग है, हम उसी चीज को अभी आपको बीच में बता रहे हैं। ठीक है, 235 240, जैसे हम मानते हैं कि आपको इलाहाबाद डाइट चाहिए। ठीक है, तो अब ऐसा नहीं कि आप 225 से 230 वाले भी इसमें पॉसिबिलिटी नहीं बनती है ना, अधिकतर चांसेस 235 240 वालों के होते हैं। अब इसमें बात होती है, जैसे आपका सोनभद्र हो गया और जो है डाइट जो थोड़े से पिछड़े हुए क्षेत्र से आते हैं। ठीक है, तो उनकी कट ऑफ जो है वो हम मानते हैं कि 225 बन सकती है, 230 भी बन सकती है। ठीक है, लेकिन जो थोड़ा सा अपने आप में ट्रेंडिंग में कट ऑफ आते हैं, जो अच्छे खासे शहरों से बिलोंग करते हैं, तो उनकी कट ऑफ जो होती है भैया वो अपने आप में जो है ज्यादा ही रहती है। ठीक है, अब देखिएगा ये जनरल की कट ऑफ मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, ये किसकी है, ये जनरल की कट ऑफ है। बाकी अगर हम ओबीसी की कट ऑफ कहें, ठीक है, अगर हम ओबीसी की कट ऑफ कहें तो कम से कम आप मान लीजिए 230 के ऊपर ओबीसी की कट ऑफ रहेगी। ठीक है, कितना, 230 के ऊपर आप मानकर चलेगा। हाँ, इस बात को मैं मानता हूं कि सेकंड फेज में काउंसलिंग, अभी ये एग्जैक्टली मैं बता नहीं रहा हूं। ठीक है, ये एग्जैक्ट कट ऑफ एग्जैक्ट तो परीक्षा नियामक प्राधिकारी जारी करता है। ठीक है, इस पर हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन ये पिछले कई वर्षों का अनुभव है। ठीक है, अनुभव के अनुसार ये चीजें बताई जा रही हैं। आगे ये 230 हो गया, और अगर हम एससी की बात करें तो एससी की कट ऑफ कम से कम ये मानकर चलेगा कि 227-28 इनकी भी कट ऑफ रहेगी। कितना, 227-28 लगभग इनकी कट ऑफ रहेगी, है ना। इसी तरह से भाई प्राइवेट की कट ऑफ ये मानकर चलेगा कि प्राइवेट अगर आपकी 200 भी होती है कम से कम, ठीक है, तब भी आपको कोई ना कोई प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा, और कम से कम 170 के आसपास में अगर कम से कम है भाई, 165 वालों को भी एडमिशन हो जाता है, 60 वालों का भी हो जाता है। ठीक है, बट वो सीट के ऊपर डिपेंड करता है कि सीटें किससे बचती हैं। ठीक है, अच्छा, ये मेरिट हमें लगता है कि आप समझ गए होंगे। बाकी आपका कुछ और कंफ्यूजन होता है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत मुझे नहीं है। आप काउंसलिंग के लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट्स क्या होंगे, देखिएगा आवश्यक डॉक्यूमेंट्स के तहत अगर हम कहें तो ध्यान दीजिएगा, इस आवश्यक डॉक्यूमेंट्स में जो होना चाहिए, आपके पास कम से कम आपकी मार्कशीट होनी चाहिए हाई स्कूल, इंटर और ग्रेजुएशन की, और जो आपके बच रहे हैं जैसे अलॉटमेंट हो गया, फीस रसीद हो गई, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके होने चाहिए। ठीक है, लोग टीसी वगैरह की बात करते हैं, टीसी आपके नहीं लगती है, होगा तब भी चलेगा, नहीं होगा तब भी चलेगा। ठीक है, वो कोई फिक्स नहीं होता है कि नहीं मुझे टीसी चाहिए। ठीक है, बाकी कुछ एफिडेविट वगैरह लगते हैं, फोटो है, आप आधार कार्ड है, जाति निवास है, ठीक है, ये सब सारे सर्टिफिकेट लगते हैं। बट अभी एक नई स्लिप आएगी, परीक्षा नियामक प्राधिकारी की तरफ से जारी किया जाए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स और लगेंगे। आपका मेडिकल सर्टिफिकेट है,
कैरेक्टर सर्टिफिकेट, इस तरह से तमाम डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। बट सबसे कंपलसरी जो होता है जाति और निवास आपका होता है, बाकी आपकी मार्कशीट होती है। मार्कशीट अगर नहीं है तो आपके फोटो कॉपी से भी काम चल जाता है। आप अपने कॉलेज के प्राचार्य से थोड़ा सा प्रमाणित करा लीजिए, वो आपका काम चल जाता है। ठीक है, बाकी और जैसे मेडिकल नहीं है और भी प्रोविजनल है, टीसी है, ये सब नहीं रहेगा तब भी आपका काम रुकेगा नहीं, काम आपका हो जाता है। ठीक है, चलेगा। फॉर्म करेक्शन नो करेक्शन, बिल्कुल भैया। ठीक है, करेक्शन आपका नहीं होगा बिल्कुल भी, है ना। आप मुझसे कह रहे थे कि फॉर्म करेक्शन के लिए कुछ किया जाए, कुछ भी इसके संदर्भ में कोई नहीं कर सकता यार, हम ही नहीं कह रहे हैं। ठीक है, इसलिए फॉर्म करेक्शन की बात आप छोड़िए अब। ठीक है, लोग सीजीपीए और एसजीपीए को लेकर परेशान है कि हम क्या करेंगे, आप ये करिए। ठीक है भाई, अगर ज्यादा कुछ डिफरेंस आ रहा है सीजीपीए और एसजीपीए टोटल नंबर और पूर्णांक को लेकर, ठीक है, तो आप फिर से कर लीजिए आवेदन। ठीक है, अभी आपके पास समय है, और यथा की स्थिति में मामला आपका अटक जाएगा। ज्यादा डिफरेंस है, 150 नंबर का डिफरेंस होगा, कम नंबर है तो चल जाएगा, बट अगर ज्यादा आपने फिलअप किया है तब तो आपका नहीं होगा बिल्कुल भी। ठीक है, क्योंकि वो डायरेक्ट से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे हिसाब से हम सारी चीजों पर आपसे चर्चा कर दिए हैं। और भी अगर आपके कुछ कंफ्यूजन्स बनते हैं तो बिल्कुल आप अपनी बातों को कमेंट बॉक्स में से पूछ सकते हैं। बाकी अगर आपको कंफीस में एडमिशन चाहिएगा तो बिल्कुल आप संपर्क हमसे जरूर करिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद।